नमस्कार साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए आज आप सभी को महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देना, संविधान संशोधन प्रणाली जो है भाग 20 में इसका उल्लेख मिलता है। और ये भी नोट करना, यह आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया है। और संविधान संशोधन प्रणाली को जो है दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। और आगे नोट करना कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है वो सिर्फ संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और ये भी नोट करना कि प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ और इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अर्थात भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। अगला नोट करना कि 7वां संविधान संशोधन जो है सन 1955 ईस्वी में हुआ। इसके तहत राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया, अर्थात भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित बनाए गए। यह जो है फजल अली कमीशन के तहत बना। और नोट करना, इसके तहत जो है 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बना। और आगे देखिए 13वां संविधान संशोधन। इसके पहले आप 10वां संविधान संशोधन जान लें। 10वां संविधान संशोधन जो है इसके साथ ये सन 1961 ईस्वी में बना। 10वां संविधान संशोधन सन 1961 ईस्वी में। इसके तहत जो है दादरा और नगर हवेली को भारत का संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 10वें संविधान संशोधन से। और उसके बाद 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया, जिसके तहत जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 371A जोड़ा गया। ध्यान रहे, अगला जो संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन है, सन 1967 ईस्वी में आया। इसके तहत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। मूल संविधान में जो भाषा थी 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और एक 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई। अगला जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 42 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और यह जो है इसमें जो है संविधान में व्यापक संशोधन किया गया, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। नोट करना, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। और इसी में जो है पंथ निरपेक्ष समाजवाद और नोट करना अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। और जो है ये भी ध्यान देना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका जो है समान न्याय और नोट करना समान न्याय, ये आर्टिकल जो है 39 का में जोड़ा गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये जो है 39 आर्टिकल 39 का में जोड़ा गया। और जो है पर्यावरण की रक्षा करना और जो है वन और कह सकते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये आर्टिकल आपका जो है 48 का में जोड़ा गया। 48 का में जोड़ा गया। और नोट करना 42वें संविधान संशोधन में ही जो है आपका जो है कह सकते हैं भाग 4 का जोड़ा गया। भाग 4 का जोड़ा गया। नोट करना, भाग 4 का जोड़ा गया। और इसमें जो है आर्टिकल 51 का मतलब 51A कह सकते हैं या 51 का जोड़ा गया, जो कि मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य जो है यार रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। और ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखी जाए तो 11 है। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अर्थात जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यह जो है रूस से लिया गया था, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है आगे आता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1978 में हुआ। उस समय जो है जनता दल की सरकार थी, अर्थात मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। और उस समय जो है
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो आधार था, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अर्थात जो है आर्टिकल 352 में संशोधन किया गया कि जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और यह पहले जो है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में, और इस समय यह जो है आर्टिकल 300 का में है, 300 का में। ध्यान देना, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 300 का में रखा गया है। और ये भी नोट करना, अगला जो संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन, नोट करना 92वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 ईस्वी में हुआ, 1985 ईस्वी में हुआ। इसके तहत जो है दल बदल रोकने का प्रावधान इसमें किया गया। अर्थात जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक पारित किया गया। अर्थात 92वां संविधान संशोधन जो है 1985 ईस्वी में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जो है 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जिसमें जो है दल बदल रोकने का प्रावधान दिया गया। उसके बाद आपका आता है 61वां संविधान संशोधन। ध्यान देना, 61वां संविधान संशोधन जो है क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है सन 1989 ईस्वी में मतलब बना। इसके तहत जो है जो मतदान की आयु थी, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नोट करना, 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में हुआ, और इसमें जो है मतदान की आयु, ध्यान देना, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष। और ये भी नोट करना, अर्थ जो है आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। इसके तहत आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया, ठीक है ना। अगला जो संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ, 1991 में हुआ 69वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है संघ क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है 69वां संविधान संशोधन। उसके बाद आपका आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन थी, आप याद करना, नमक शब्द, नमक से आपका नेपाली, मणिपुरी और आपका कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो है 71वें संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ी गई। ये भी ध्यान देना, मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गई। और 3 मतलब कि आपका 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो 3 प्लस और करोगे तो 18 भाषा हो गई। टोटल 18 भाषा अभी तक हुई। उसके बाद आपका आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में। ध्यान देना, ये जो है वैसे तो लागू हुआ, मतलब लागू हुआ सन 1993, लेकिन जो अधिनियम पारित हुआ वो 1992 में पारित हुआ। नोट करना, ये जो है अनुसूची, इसके तहत अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। और ये भी ध्यान देना, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और इसमें जो है कुल 29 विषय रखे गए। कितने विषय, 29 विषय रखे गए। ध्यान देना, कितने विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए। और ये भी नोट करना, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, आर्टिकल नोट करना, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक है, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक है। और ध्यान देना, ये लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन 1993 जो है लागू किया गया। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, भाग 9 में है,
आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक है, ठीक है ना। अगला जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में, नोट करना 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित है। और इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कैसी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो है ध्यान देना, भाग 9 का में जोड़ा गया, भाग 9 का में इसको रखा गया। किसको? नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को भाग 9 का में। और ध्यान देना, इसमें जो है 18 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। इसको नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नगर पालिका में संबंधित कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अगला जो संविधान संशोधन है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। इसके तहत देखते हैं क्या है। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और यह जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है। पहले जो मौलिक कर्तव्य 10 थे जो कि 42वें संविधान संशोधन में लागू किए गए थे। और ये भी ध्यान देना, यह जो है आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया है। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 51 का में भी संशोधन किया गया। अगला जो है आपका 89वां 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। और यह जो है आर्टिकल 338 का में रखा गया। इसको आर्टिकल 338 का में रखा गया। और ये भी नोट करना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है वो आर्टिकल 338 में है। आर्टिकल 338 में है। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई वो आर्टिकल 338 का में है। आर्टिकल 338 का में है। उसके बाद आपका जो आता है इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। 91वां संविधान संशोधन, यह जो है 2003 में लागू किया गया। और ये भी ध्यान देना, जो दल बदल था उसको कड़ा नियम का पालन करना पड़ा। और मंत्रि परिषद का आकार जो है नियत कर दिया गया। अर्थात कह सकते हैं मंत्रि परिषद की जो संख्या है लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात मंत्रि परिषद की संख्या जो है नियत कर दी गई। और ये भी नोट करना, 52वां संविधान संशोधन जो है 2003 में लागू हुआ। और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं, BDMS, नोट करना, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले जो है टोटल 4 और 15वां सिंधी और आपका नमक से 3 भाषाएं आपका 18 हो गया। और ये जो है 4 भाषाएं और मिलकर कुल वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में दी गई हैं। ठीक है ना। अगला जो संविधान संशोधन है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 में लागू हुआ। इसके तहत जो है सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला जो संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन है 2015 में लागू किया गया। नोट करना। अच्छा, इसके पहले जो है 99वां संविधान संशोधन 2015, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें क्या हुआ कि कोलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग का गठन किया गया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र ही संविधान संशोधन था जिसको असंवैधानिक करार दिया। अगला जो है 100वां संविधान संशोधन जो है 2015, इसके तहत जो है भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता किया गया, अर्थात भू हस्तांतरण किया गया। अर्थात इसमें जो है 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश को दिया गया। उसके बाद आपका आता है 101वां संविधान संशोधन, इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, 101वां संविधान संशोधन, इसके जो है सन 2016 में हुआ। यह जो है किससे संबंधित है?
यह जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और ये भी ध्यान देना, वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं। और ये भी ध्यान देना, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वो असम था, प्रथम राज्य असम था। और यह लागू हुई 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू की गई। और ये भी ध्यान देना, यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी, मतलब ये संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी लागू की गई विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। और ये भी ध्यान देना, जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, ये भी नोट करना। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। और लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है असम है। और इसका फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, ये भी नोट कर लेना। आगे जो है आपका संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें जो है क्या बताया गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया और जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई। और क्रीमी लेयर की जो आयु रखी गई, आय वो 8 लाख रुपए रखी गई। अगला जो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन है, ये जो है 2019 में लागू किया गया। और ध्यान देना, यह जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम जो है 104वां है। विधेयक क्या होता है कि जब बिल होता है, बिल जब संसद में पास हो जाता है तो वह एक्ट बन जाता है। बिल जब पास हो जाता है संसद में तो एक्ट बन जाता है, तो संविधान संशोधन बन जाता है। और बिल जब होता है तो वो विधेयक कहलाता है। ठीक है ना। इसके तहत जो है क्या हुआ कि SC ST की सीट जो है, सीट का आरक्षण जो है 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। और ये भी नोट करना, एंग्लो इंडिया का कोटा जो है समाप्त कर दिया गया। अर्थात एंग्लो इंडिया में जो है, जो लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी और विधानसभा में 1 सीट हुआ करती थी, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन SC ST के लिए जो है सीट का आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी नोट करना। और ये भी ध्यान देना कि 105वां संविधान संशोधन जो है 2021 में हुआ। और यह जो है नवीनतम संविधान संशोधन है। और इसके तहत जो है OBC में कौन सी जाति आएगी, इसका निर्धारण जो है राज्य सरकार करेगी। और ध्यान देना, यह जो है लोकसभा में 10 अगस्त को पास हुआ और राज्यसभा में 11 अगस्त को पास हुआ। और राष्ट्रपति की सहमति जो है 18 अगस्त को हुई। और नोट करना, ये जो जितने भी संविधान संशोधन पढ़ाए गए, सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। अगली वीडियो जो बनाएंगे वो आप देखना। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।